पहाड़ों की आगोश में बसा था गांव निरा। वहां रहता था रामू, एक जिज्ञासु किशोर जिसके मन में गांव के रहस्यों को जानने की तीव्र लालसा रहती थी। ऐसी ही एक रहस्यमय जगह थी गांव की बदहाल पड़ी हवेली, जिसे देवता का घर कहा जाता था। कहते थे कि रात को वहां रोशनी जलती है, जो सुबह होते ही गायब हो जाती है। गांव के बड़े बूढ़े बच्चों को डराने के लिए कहते थे, देवता रात में पूजा करते हैं, कोई वहां न जाए। पर रामू को बचपन से ही ये कहानी डराने के बजाय जिज्ञासा जगाती थी। वो अक्सर सोचता था कि आखिर रात को उस हवेली में रोशनी क्यों जलती होगी। एक अमावस्या की रात अपने दोस्तों लक्ष्मी और राजू को लेकर रामू ने हवेली जाने का फैसला किया। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। हवा में एक अजीब सी कंपक थी, मानो प्रकृति भी उनके इस साहस से सहमत नहीं थी। हवेली के पास पहुंचते ही उनकी सांसें थम सी गईं। टूटी खिड़कियों से अंधेरा बाहर झांक रहा था और जर्जर दरवाजे पर लटका ताला हवा में झूल रहा था। रामू ने थोड़ी देर हिम्मत जुटाई और फिर धीरे से ताला तोड़ दिया। अंदर का दृश्य भयानक था। मकड़ी के जालों से ढका हुआ फर्नीचर, धूल से सनी दीवारें और टूटी हुई तस्वीरें हर तरफ बिखरी हुई थीं। हवेली के बीचों बीच एक कमरे से मंद रोशनी आ रही थी। धीमे कदमों से वे उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर झांकने पर उनकी चीखें निकल गईं। कमरे के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। वह धीमी आवाज में कुछ बुदबुदा रही थी। उसके सामने मेज पर एक टिमटिमाती मोमबत्ती रखी थी, जिसकी रोशनी कमरे को अलौकिक आभा दे रही थी। अचानक औरत ने तेजी से अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसकी आंखें गहरी काली थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। हवेली से बाहर निकलते ही उन्होंने पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। वे दौड़ते हुए गांव पहुंचे और अपने अपने घरों में जाकर दुब गए। पूरी रात उनकी नींद उड़ गई। उनके दिमाग में उस बूढ़ी औरत का भयानक चेहरा घूमता रहा। सुबह होते ही रामू ने सोचा कि शायद रात के अंधेरे में उसे भ्रम हुआ होगा। वो फिर हवेली की तरफ गया। हवेली का दरवाजा खुला था, मगर अंदर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था। फर्नीचर साफ था, दीवारें चमक रही थीं और कमरों में फूल सजे हुए थे। वह हैरान होकर बीच के कमरे में गया। मेज पर मोमबत्ती नहीं थी। उसकी जगह एक खाली दिया रखा हुआ था। तभी उसे दीवार पर टंगी हुई एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जो उसने रात को देखी थी, पर अब वो हंस रही थी। रामू की रूह कांप गई। उसे एहसास हुआ कि रात को उसने भूत नहीं, बल्कि किसी डायन को देखा था और वो अब जानती थी कि वे हवेली में घुसे थे। रामू हवेली से भागकर लक्ष्मी और राजू के पास पहुंचा। वे दोनों भी हवेली के बदले हुए रूप को देखने गए थे और उतने ही भयभीत थे। रामू ने उन्हें रात को देखी भयानक औरत के बारे में बताया। लक्ष्मी कांपते हुए बोली, गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि सालों पहले इस हवेली में एक डायन रहती थी। गांव वालों को उससे परेशानी होती थी। एक रात कुछ लोगों ने मिलकर उसे हवेली में ही कैद कर दिया। कहते हैं वो आज भी उसी कैद में तड़प रही है। राजू ने घबराते हुए पूछा, तो क्या रात में हमने उसकी आत्मा देखी थी? रामू ने सिर हिला दिया, शायद हाँ, और अब वो जानती है कि हम हवेली में घुसे थे। अगले कुछ दिन उनके लिए भयानक बीते। रातों को उनकी नींद हराम हो गई। उन्हें लगता था कि कभी भी वो डायन उनके सपनों में या हकीकत में आकर उन्हें डराएगी। एक रात रामू की नींद अचानक टूट गई। उसने देखा कि उसकी खिड़की के बाहर एक काला साया खड़ा है। उसकी आंखें गहरी काली थीं और मुंह से खून टपक रहा था। रामू चीखने ही वाला था कि तभी उसकी दादी जल्दी से कमरे में आ गई। उन्होंने रामू को दिलासा दिया और उसके माथे पर सिंदूर का टिका लगाया। ये तुम्हें बचाएगा, दादी ने कहा। वो डायन सिंदूर से डरती है। सुबह होते ही रामू, लक्ष्मी और राजू गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा ठाकुर के पास गए। उन्होंने दादा ठाकुर को पूरी कहानी सुनाई। दादा ठाकुर ने उनकी बात गौर से सुनी और फिर बताया कि डायन को शांत करने के लिए हर साल हवेली में पूजा होती है, पर पिछले साल किसी कारणवश पूजा नहीं हो पाई। रामू, लक्ष्मी और राजू ने दादा ठाकुर से पूजा करने में मदद करने का वादा किया। पूजा के बाद हवेली से एक भयानक चीख सुनाई दी। फिर सब शांत हो गया। रामू को लगा मानो किसी भारी बोझ से मुक्ति मिल गई हो। हालांकि गांव वालों ने हवेली को दोबारा खोलने का फैसला नहीं किया। वो जानते थे कि डायन शायद पूरी तरह शांत नहीं हुई है,
पर कम से कम अब उन्हें ये डर नहीं सताएगा कि कोई रात को हवेली में घुसकर उस डायन को जगा देगा। कुछ समय के लिए गांव में शांति छाई रही। रामू, लक्ष्मी और राजू स्कूल जाते, खेलते कूदते, पर हवेली का खौफ उनके दिलों में कहीं न कहीं बना हुआ था। एक रात भयानक तूफान आया। बारिश इतनी तेज थी कि मानो आसमान फट पड़ेगा। बिजली कड़क रही थी और हवा इतनी जोर से चल रही थी कि पेड़ जड़ से उखड़ने को तैयार थे। सुबह होने पर गांव वालों को एक भयानक नजारा देखने को मिला। हवेली का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से खून जैसी लाल रोशनी निकल रही थी। गांव के मुखिया ने कुछ बहादुरों को साथ लेकर हवेली में जाने का फैसला किया। हवेली के अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। फूल मुरझाए हुए थे, फर्नीचर बिखरा हुआ था और दीवारों पर खून के छींटे पड़े थे। बीच के कमरे में पहुंचकर उनके होश उड़ गए। वहां रामू, लक्ष्मी और राजू लाशें पड़ी थीं। उनके चेहरे भय से सने हुए थे और उनके गले पर खून के निशान थे। मुख्य दरवाजे के पास उन्हें दादा ठाकुर की लाश भी मिली। उनके हाथ में सिंदूर का डिब्बा था जो गिरा हुआ था और उसका सिंदूर पूरे फर्श पर फैल गया था। गांव वाले समझ नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या था। उसी रात एक और तूफान आया, पर यह पहले वाले से कहीं ज्यादा भयानक था। बारिश के साथ खून बरसने लगा, हवा में चीखें गूंजने लगीं। गांव वाले अपने घरों में दुबके रहे, सिंदूर के टीके लगाकर खुद को बचाने की प्रार्थना करते हुए। सुबह होने पर गांव सुनसान पड़ा था। एक भी जीवित प्राणी नहीं बचा था। हवेली का दरवाजा खुला था और अंदर से खून जैसी लाल रोशनी निकल रही थी। निराला गांव अब सिर्फ एक भयानक कहानी बनकर रह गया था, एक कहानी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। एक चेतावनी उन लोगों के लिए जो अतीत की भयानक शक्तियों को जगाने की हिम्मत करते हैं।